आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिवीज़न के ऊपर एक जनरल फॉर्म दी थी जो थी a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये उन्होंने एक जनरल फॉर्म दी थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो r होगा वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसके बीच में कहीं r की वैल्यू वेरी करेगी, 0 हो सकती है 0 से बड़ी, लेकिन b से कोई छोटी वैल्यू होगी। पहले हम इस जनरल फॉर्म को समझते हैं कि ये जनरल फॉर्म है क्या। तो देखिए, जैसे कि हम बचपन से एक ये डिविडेंड का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इसी के बेसिस पे बनी है, जहाँ पे ए जो है वो डिविडेंड को शो कर रहा है, बी डिविजर को शो कर रहा है, क्यू मतलब क्वोशिएंट और आर का मतलब रिमाइंडर। ठीक है, ए मतलब डिविडेंड, बी डिविजर, क्यू क्वोशिएंट प्लस आर इज इक्वल टू रिमाइंडर, कि आर का जो मतलब है वो है रिमाइंडर। अब ये क्या है जो उन्होंने बोला था कि r जो है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या और b से छोटा होगा। तो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 से 10 को डिवाइड किया, तो मैंने डिविडेंड क्या लिया है 10 और डिविजर क्या लिया है 3। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो मेरा क्वोशिएंट 3 आएगा, 9 जा कटेगा और वैल्यू आएगी 1 माइनस करके। ठीक है, तो 3 ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे डिविडेंड क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ मैंने लिख दिया 10। डिविजर क्या है हमारे पास 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 इंटू हमारे पास क्वोशिएंट भी 3 है प्लस रिमाइंडर हमारे पास है 1। अभी रिमाइंडर समझ रहे हैं हम, आर को समझ रहे हैं कि आर को ऐसा क्यों लिखा जाता है। अब देखिए, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो आर की वैल्यू आती है ये, या तो वो वैल्यू से पूरा काट के इसका आंसर रिमाइंडर 0 आएगा, आ सकता है 0, पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या आएगा इस केस में 3 से बड़ा रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि हम 3 से बड़ा नंबर तो यहाँ छोड़ेंगे ही नहीं। अगर यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर आ रहा है या 3 भी आ रहा है तो हम उसे आगे डिवाइड करेंगे। सपोज अगर मेरे रिमाइंडर में 3 आ रहा होता तो मैं दोबारा से 1 जा करती और 3 से पूरा काट के 0 लिख देती। इसीलिए जो यहाँ पे डिविजर होता है वो रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, ना 3 होगा ना 3 से बड़ा होगा। रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है इस वाले केस में वो क्या है, या तो 0 होगा रिमाइंडर, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं, क्वेश्चन में अगर ये दिया है मुझे कि b की वैल्यू 3 है, b यानी कि मेरा डिविजर 3 है, तो इसका मतलब जो मेरा r होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, क्योंकि जो डिविजर होता है उससे छोटी ही वैल्यू हमारी रिमाइंडर में आती है, वो या उससे बड़ी वैल्यू हमारी रिमाइंडर में नहीं आती है, वरना डिवाइड पूरा होगा ही नहीं। क्लियर है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे r इज इक्वल टू होगा 0, 1 और 2। वैसे ही अगर मैं फॉर एग्जांपल दूसरा ले लूँ, जैसे मैंने b को लिया कि अब b 10 है, b का मतलब डिविजर। अब डिविजर हमारे पास कितना है 10 है, तो अब रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा और 10 से छोटा होगा। क्लियर है। तो ये मतलब है इस कंडीशन का कि ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कंडीशन ये कह रही है कि जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो भी हमारा डिविजर है उससे r जो होगा वो छोटा होगा।